नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 28 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में 43 लाख रुपए की साइबर ठगी का चुकाने वाला मामला सामने आया है। इसमें 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने महिला को झांसे में लेकर 5 दिन में इतनी बड़ी रकम ठग ली है। महिला डॉक्टर को यूट्यूब पर वीडियो लाइक और शेयर करने का झांसा दिया गया। डॉक्टर को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने एसओजी में रिपोर्ट दर्ज करवाई। जांच अधिकारी सज्जन कंवर ने बताया, 35 वर्षीय अंकिता सिंह के मोबाइल पर अपूर्वा ग्लोबल एडवर्टाइजिंग कंपनी के सेल्स मैनेजर का व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मैसेज आया। इसमें बताया कि यूट्यूब वीडियो पर लाइक करने पर हर वीडियो के 50 रुपए मिलेंगे। इससे हर दिन 2500 रुपए कमा सकते हैं। पीड़िता बदमाशों के फेर में फंस गई और 43 लाख रुपए गवा दिए। पीड़िता ने जिन 11 बैंक खातों में रुपए जमा करवाए, उनमें से 9 बैंक खातों में 22 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। पुलिस ने युवराज मीना निवासी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के लहरूलाल तेली, किशन लाल प्रजापत और गोवर्धन रैगर को काबू किया है। जयपुर में 15 साल की लड़की से रेप के प्रयास का मामला सामने आया है। घर पर अकेला पाकर परिचित युवक ने नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश की। चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के अंदर पहुंची मां ने बेटी को दरिंदगी से बचाया। प्रतापनगर थाने में जगतपुरा निवासी महिला ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह अपनी बेटे के साथ यहाँ रहती है। आरोपी परिचित युवक भी उनके साथ ही रहता है। 23 अप्रैल को वह घर के बाहर थी। घर पर 15 साल की बेटी को अकेला पाकर आरोपी परिचित ने रेप का प्रयास किया। बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसी दौरान घर आई मां अंदर पहुंची। मां ने आरोपी परिचित की दरिंदगी से नाबालिग बेटी को बचाया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी परिचित को अरेस्ट किया है। हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम की पैरोल को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। राम रहीम एक बार फिर से यूपी के बरनावा आश्रम में अपने पैरोल काट सकता है। 29 अप्रैल से पहले उसके बाहर आने की चर्चाएं हैं, क्योंकि 29 अप्रैल को डेरे का स्थापना दिवस है। साथ ही इस दिन जामे इंसा पिलाने की शुरुआत हुई थी। ऐसे में स्थापना दिवस को लेकर सिरसा और अन्य डेरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। राम रहीम के पैरोल को लेकर यूपी के बागपत प्रशासन की ओर से रिपोर्ट भेज दी गई है। पैरोल में किसी प्रकार की अड़चन न चलते देख डेरा सच्चा सौदा सिरसा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। डेरे की एक टीम यूपी के बरनावा आश्रम में पहुंचनी शुरू हो गई है। हालांकि डेरा चीफ साल 2023 में 21 जनवरी को 40 दिन की पैरोल पर आया था और मार्च में उसकी वापसी हुई थी। राजधानी जयपुर के बस्ती थाना इलाके के रिको एरिया स्थित जगदम्बा प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग से फैक्ट्री में रखा प्लाईवुड व अन्य सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर दमकल की 1 दर्जन गाड़ियां व टैंकर मौके पर पहुंचे तथा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि जगदम्बा प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग की तीव्रता इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री धुआं कर जल उठी। सूचना पर इको बस्ती और घाटगेट से दमकल की गाड़ियां रवाना की गई। करीब 1 दर्जन गाड़ियों ने आग को कंट्रोल किया। फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान की जानकारी सामने आई है। कोटा जिले के किशोरपुरा थाना क्षेत्र के दशहरा मैदान में दुर्घटना में मां की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार एक अनियंत्रित वाहन झोंपड़ी में घुस गया। हादसे में झोंपड़ी के अंदर रह रहा मजदूर परिवार इसकी चपेट में आ गया। गंभीर हालत में 42 वर्षीय मां गीता और 22 वर्षीय बेटे रमेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां मां की मौत हो गई, जबकि बेटे का उपचार चल रहा है। घटना की सूचना पर शहर एसपी और कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। गुमानपुरा पुलिस ने बोलेरो गाड़ी को जब्त कर लिया है। साथ ही चालक को भी हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। मृतका गीता का परिवार झाबुआ मध्य प्रदेश का रहने वाला है। मृतका कोटा में परिवार के साथ मजदूरी करती थी। सीकर में एक बीमार बुजुर्ग महिला को घर में अकेला पाकर चोर उनके मकान में घुस गया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जिस समय मकान में चोरी हुई उस समय महिला का पति बाजार से सामान लेने के लिए गया हुआ था। कोतवाली पुलिस को दी रिपोर्ट में बुजुर्ग नंदलाल पारिक निवासी वार्ड नंबर 24 ने बताया कि वह घर का घरेलू सामान लेने के लिए बाजार में गया हुआ था। घर में उसकी बुजुर्ग पत्नी अकेली थी। इस दौरान घर में घुसे चोर अलमारी से सोने की रखड़ी, सोने का मांग टीका व बोडला, 2 जोड़ी सोने की कान की कनौती, 4 सोने की अंगूठी, 1 सोने की गिन्नी, 1 सोने का मंगलसूत्र, 4 चांदी के छोटे बड़े प्याले, 25 चांदी के सिक्के व 250 ग्राम खुली चांदी चुराकर फरार हो गया। इसके साथ ही चोर अलमारी में रखा हुआ
अन्य कीमती सामान भी ले गया। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के साड़ास थाना क्षेत्र में नदी में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस उसकी शिनाख्तगी के प्रयासों में जुटी है। उसके बाद ही उसकी मौत के कारण सामने आ पाएंगे। पुलिस ने आसपास के पुलिस थानों के साथ भीलवाड़ा पुलिस से भी मिसिंग लोगों के बारे में जानकारी मांगी है। थाना प्रभारी सक्काराम ने बताया कि धोली गांव के पास नदी में किसी व्यक्ति की लाश पड़ी होने की सूचना मिली थी। पुलिस बल मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की सहायता से शव को नदी से बाहर निकलवाया। शव बुरी तरह से सड़ गल चुका था और उसका चेहरा भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा शरीर फूला हुआ था और ऐसे में डॉक्टरों की टीम को मौके पर ही बुलाकर पोस्टमार्टम करवाया गया। तो उसका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए सैंपल प्रिजर्व करवाए गए। पुलिस मृतक की शिनाख्त करवाने के प्रयासों में जुटी है। एक तरफ गहलोत सरकार जनता के लिए महंगाई राहत कैंप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ बांसवाड़ा जिले के गड्डी उपखंड की नवाघरा पंचायत में गरीब किसान को बिजली विभाग द्वारा 5.5 लाख का बिल भेज दिया गया। इसका आंकड़ा देकर काश्तकार के होश उड़ गए। बिल को लेकर क्षेत्र में खासी चर्चा रही। उपभोक्ता धनजी खाट ने बताया कि हर बार उसका बिल 100 से 200 रुपये आता है। इस बार के बिल में 66,500 यूनिट बिजली उपभोक्ता दर्शाते हुए 5,53,129 रुपए का बिल आया है। उसने बताया कि घर में एक पंखा और 2 बल्ब हैं। ऐसे में इतना सारा बिल आना समझ से परे है। यह अलग बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों 100 यूनिट बिजली बीपीएल परिवारों को फ्री देने की गारंटी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरा कैंप लगाकर मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड बांटा जा रहा है। डूंगरपुर शहर के शास्त्री कॉलोनी में एक घर से चोरी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने घर में काम करने वाली बाई पर 9.5 तोला सोने के जेवरात चोरी का आरोप लगाया है। कोतवाली सीआई सुरेंद्र सोलंकी ने बताया कि शहर के शास्त्री कॉलोनी निवासी फरीदा ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि शास्त्री कॉलोनी के घर में वह अकेली रहती है। घर की साफ सफाई करने के लिए गंगाबाई उर्फ नानी बाई निवासी बिलड़ी को रखा है। 2 मार्च को गंगाबाई उसके घर काम के लिए आई थी। आरोप है कि इस दौरान गंगा ने घर में रखे जेवरात से भरे बैग को चुरा लिया। पीड़िता के अनुसार चोरी हुए बैग में एक जोड़ी 5 तोला सोने के और एक जोड़ी 4.5 तोला सोने के बैंगल्स थे। घटना के बाद से ही गंगा घर पर काम करने के लिए नहीं आ रही। पुलिस ने बताया कि जिस महिला पर आरोप लगाए गए हैं उससे भी पूछताछ की गई। जांच जारी है। सिरोही जिले के अनादरा थाना क्षेत्र में खेत में फसल की सिंचाई करने के लिए मोटर स्टार्ट करते समय करंट लग गया। करंट लगते ही किसान मौके पर गिर गया। इस दौरान मौजूद लोग उसे अनादरा के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे आबू रोड अस्पताल रेफर कर दिया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सिंगारली खेड़ा भेकरी गांव निवासी 28 वर्षीय देवाराम देवासी देर रात को फसल की सिंचाई करने गया था। इस दौरान पानी की मोटर ऑन कर रहा था, तभी उसको करंट का झटका लग गया और वह बेहोश होकर गिर गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।